हेलो एवरीवन। चलो, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिया था। इसमें हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 21 से। तो 21 नंबर देखो, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और मोनोबेसिक एसिड इज यूजेज लीड्स टू पेन एंड फीलिंग ऑफ फटीग। चलो, लैक्टिक एसिड है, इसका यूज किया जा रहा है। ये मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड क्या मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लो। मोनोबेसिक एसिड मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या होगा, वो केवल एक H प्लस दे सकता है। जो केवल एक H प्लस दे सकता है। डाई बेसिक रहता तो क्या होता है, 2H प्लस दे सकता था। तो वो मान लो कुछ HA टाइप का होगा जो एक H प्लस देता है ना। तो इस टाइप का कोई एसिड है जो केवल एक H प्लस दे सकता है, HA माइनस, इस टाइप का है ये लैक्टिक एसिड। ठीक है, कह रहा है कि इसका कंसेंट्रेशन 0.1 m सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन का कितना है, 0.1 m कंसेंट्रेशन लिया गया है। लैक्टिक से 3% अल्फा, इसका कितना दिया हुआ, 3.7%। ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू बताना है यहाँ पे। के की वैल्यू क्या करना है, बताना है। तो चलो हम लोग लिखते थे, सी लिखते थे यहाँ पे। जैसे सी लिखते थे 0 0, और यहाँ से सी में से सी अल्फा डिसोसिएट हुआ तो ये क्या आता था, सी अल्फा आ जाता था। तो ऐसे यहाँ पे 0.1 है, तो देखो कि ए यहाँ से लिखते हैं। चलो यहाँ पे ए से लिख लेते हैं, बाद में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो पता तो कितना आता था, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अल्फा को निगलेक्ट कर सकते हैं कब, जब अल्फा की वैल्यू क्या हो, 0.05 से क्या हो, कम हो, 0.5 से कम हो। या फिर ये चेक करते तो 25 इंटू 10⁻⁴ से क्या होना चाहिए, कम हो। अच्छा, इसका कंसेंट्रेशन के ए बाई सी की वैल्यू क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इससे 25 इंटू 10⁻⁴ से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे अल्फा दे ही दिया है, तो हम केवल डायरेक्ट अल्फा ही चेक कर लेते हैं। अल्फा क्या है, अल्फा की वैल्यू अगर परसेंटेज में फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा, 0.37। ये लेस देन होगा किससे, 0.05 से लेस देन होगा, तो निगलेक्ट कर सकते हैं। तो के की वैल्यू क्या आएगा, सी अल्फा स्क्वायर आएगा। अब हम यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू कितना, 0.1 दिया हुआ है, और अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू कितना दिया, 0.37 दिया हुआ है। इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो देख लो यहाँ से कितना, इसे आगे तो मल्टीप्लाई करना है। चलो कैलकुलेटर से यूज भी कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 0.037 हो गया, इक्वल टू कर लिया, इंटू फिर इसमें करना है 0.037। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो इसको लिख सकते हैं 1.36936 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा, -4। ये कितना आ जाएगा, 1.4 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं इसको। के की वैल्यू अब देखो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में कौन होगा। ऑप्शन में तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1.4 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। 21 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22। ये क्या करेगा, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड के डब्ल्यू ऑफ वाटर इज 55 टाइम्स। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ये है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो के डब्ल्यू की वैल्यू है वो कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे के डब्ल्यू की वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁴ होता है। तो 10⁻⁴ के कितना है, 25, सॉरी कितना, 55 टाइम्स है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जा रहा है, 10⁻⁴ हो जा रहा है, 55 टाइम्स हो जा रहा है के डब्ल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इस केस में बोल रहा है कि पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर, न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच कितना हुआ। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या निकालते थे, के एच इक्वल टू के डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखते थे, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन इक्वल टू कितना करेंगे, 55 इंटू 10⁻⁴। और यहाँ से एच प्लस ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन तो क्या होता है, बराबर ही होता है, H2O से डिसोसिएट हुआ, तो ये हो जाएगा एच प्लस का स्क्वायर इक्वल टू 55.55 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से एच प्लस आयन का वैल्यू कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ये 14 है, 4 नहीं, ये 14 है। तो 10⁻⁴, तो ये कितना आ जाएगा, 55 अप्रोक्सीमेटिंग कितना लिख सकते हैं, 7.3 लिख सकते हैं। क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। इन दोनों के बीच में ही है, तो 7.3 ले लिए, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा किसके पास है, 49 के साइड में ज़्यादा है। और इंटू कितना कर लिया, 10⁻⁷ हो जाएगा। अब पीएच अगर निकालेंगे तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस होता है।
तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ इतना कर देंगे 7.3 इंटू 10⁻⁷। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। माइनस लॉग 7.3 और माइनस लॉग 10⁻7 वो कितना आ जाएगा, +7 हो जाएगा। इसको log से बताया था, याद रखना, मैंने बताया था याद रखना। log 7 की वैल्यू 0.85 होता है तो कुछ और ज्यादा ही होगा। 0.87 ही ले लेते हैं, आप +7 ले लिए तो ये कितना आ जाएगा 6.13 के ऊपर 13 का 6.13 का 6.13 का 6.13 का आंसर कौन सा हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। द KSP ऑफ CaCO3 का KSP ऑफ Ca2C2O4 इन दोनों का KSP दिया हुआ है। CaCO3 का KSP कितना दिया हुआ है 4.7 इंटू 10⁻⁹ दिया हुआ है, और CaC2O4 का दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का दिया हुआ 1.3 इंटू 10⁻⁹। तो ये KSP की वैल्यू दिया हुआ दोनों के लिए। अब यहाँ से हमें क्या कर सकते हैं, देखो इफ द मिक्सचर ऑफ दीज टू आर वॉश्ड बाई एयर, मतलब वॉश्ड बाई एयर वाटर का मतलब क्या है कि इन दोनों को वाटर में क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं। इन दोनों को क्या कर दिया, वाटर में डिजोल्व कर दिया। देन द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम +2 आयन इन वाटर, तो इस वाटर में क्या बताना, कैल्शियम +2 आयन का क्या बताना, कंसंट्रेशन बताना। तो ये सिंपल सोचो, एक इस पे KSP दिया हुआ तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ये है, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ये है, तो दोनों को ब्रेक कर लेते हैं। ये लिखाया था मैंने कॉमन आयन वाले में लिखाया था। तो दो टाइप के कॉमन आयन होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट को भी मिलाते हैं जो प्रेजेंस में होता है, और दूसरा दोनों ही की दोनों क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो यहाँ पे चलो लिखो, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या, कैल्शियम कार्बोनेट है तो ब्रेक होगा तो किस तरह से ब्रेक होगा, अगर वाटर में डिजोल्व किया तो कैल्शियम +2 और CO3 2 माइनस में मान लो आयोनाइज हो रहा है। और ये कैल्शियम C2O4 में कैसे आयोनाइज होगा, अगर वाटर में चेंज करें तो कैल्शियम +2 और C2O4 पे क्या आएगा 2 माइनस आएगा। अब इसकी सॉलिबिलिटी मान लेते हैं S1 होगा तो ये क्या आ जाएगा, S1 और S1 आ जाता है। इसकी H2 रहेगा तो S2 और H2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से S1 और S2 तो कैल्शियम +2 दोनों में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा S1 + S2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा S1 + S2 हो जाएगा। अब पहले इसके लिए, अच्छा इसमें निगलेक्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि KSP1 और KSP2 कंपेरेबल है, ये दोनों क्या है कंपेरेबल, 10⁻⁻ है 10⁻⁻ है, तो निगलेक्ट नहीं कर सकते। इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते तो पूरे प्रॉपर रखनी पड़ेगी। तो पहला यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो क्या लिखेंगे, KSP 4.7 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, S1 + S2 इंटू S2 हो जाएगा। और दूसरा जब लिखेंगे तो 1.3 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू क्या आ जाएगा, S1 + S2, सॉरी ये S1 है, इंटू S2 हो जाएगा। अब इन दोनों को मैंने बोला था इस ऐड कर देंगे तो S1 + S2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यहाँ से S1² + S1S2 S1² + S1S2, इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा 10⁻⁹ आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू क्या आ जाएगा, S1 + S2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। S1 + S2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो S1 + S2 की वैल्यू ही हमें निकालना है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, कैल्शियम +2 आयन का कंसंट्रेशन ही पूछा गया है। कैल्शियम +2 आयन का क्या पूछा गया, कैल्शियम मतलब S1 + S2 ही बताना था। यहाँ से S1 + S2 का होल स्क्वायर इतना दिया होता है, S1 + S2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कर देंगे इसको। अंडर रूट में करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 10⁻⁻10 कर सकते हैं। 60 की वैल्यू किसके बराबर होगा, ये 7 और किसके बीच में आता है, 8 के बीच में, तो 7.6 कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है। 7.6 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस रेंज में जो भी वैल्यू होगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा। तो 7.7 यहाँ पे देखो 10⁻⁵ दिया हुआ है, ये हमारा डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैल्शियम +2 आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है कि द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड इतना दिया हुआ है कि ए दिया हुआ है इसका, ठीक है,
ए कितना दिया हुआ है 10⁻⁻4 दिया हुआ है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया, और पीएच कितना कह रहा है 7 कह रहा है, और इसमें बहुत सिंपल सा सॉल्ट बाई एसिड का फॉर्मूला बताना है, तो इसकी वैल्यू बताना है। तो हमें पीएच का फॉर्मूला पता है बफर के लिए, फॉर बफर के लिए पीएच क्या होता है पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। तो यहाँ से पीएच की वैल्यू दिया हुआ है कितना, सॉरी 5 है, 5 दिया हुआ है, और पीके की वैल्यू कितना हो जाएगा, के की वैल्यू कितना है, तो पीके की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। अब इसकी वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगा, अब 1 की वैल्यू लॉग इतना के बराबर हो गया, तो सॉल्ट बाई एसिड की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 की बेस में आ जाता है, 10 की पावर में आता है, 10 की पावर यानी कि 10, तो रेशियो कितना हो जाएगा 10:1 हो जाएगा। पूछ रहा है सॉल्ट बाई एसिड का रेशियो पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 10:1 हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है 24 का, यहाँ से देखो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा, 10:1 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, द पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, सैचुरेटेड मतलब वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात किया जा रहा है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगर मान लो डिजोल्व करें तो क्या होगा Pa+2 और 2OH माइनस में क्या होगा ब्रेक होगा। अब यहाँ से कह रहा है कि इसका पीएच कितना दिया हुआ है, पीएच कितना दिया हुआ है 12, यानी कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 10⁻12 दिया है, तो OH में यहाँ से पीएच दिया तो पीओएच तो निकाल लेंगे ना, पीओएच कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻², क्योंकि हमें OH माइनस के कंसंट्रेशन के बारे में चाहिए, यहाँ से OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻²। अब हमें पूछा गया इसका KSP, तो ध्यान दो अगर इसकी सॉलिबिलिटी मान लेते हैं S है, तो ये कितना हो जाएगा S हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2S हो जाएगा। और हमें देखो अगर S की वैल्यू पता चल जाए तो KSP क्या हो जाएगा S इंटू 2S का होल स्क्वायर, यानी कि 4S³ हो जाएगा। S की वैल्यू बस हमें चाहिए। अब देखो यहाँ से 2S की वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2S की वैल्यू कितना दिया हुआ है OH माइनस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है ना 10⁻², तो S की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻² हो जाएगा। ये 2 क्या आ जाएगा नीचे लेते आएंगे 0.5 इंटू 10⁻², अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो 4 इंटू 0.5 इंटू 10⁻² का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻² है, तो 6 -6 हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा -7 आ जाएगा। KSP की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।